जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपको अपने परिवार कृष्णा क्लासेज में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरे दोस्तों, अभी हाल ही में हमारी संस्था ने एक प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया है जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टारगेट करके डिज़ाइन किया गया है। आई होप वो क्लासेस आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी और ऐसे ही इस प्यार को बनाए रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ मिल सके। तो आइए इसी क्रम में मैं दोस्त आपके बीच रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सेट लाया हूँ और आज से उसी सीक्वेंस में मैं आपके साथ रीजनिंग की क्लासेस से कंटिन्यूटी जुड़ा रहूँगा और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए मेरे दोस्त। इस क्लास का आगाज़ करने से पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अभी यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हुआ। जैसा कि आपको बेहतर तरीके से पता है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम हुआ। जैसा कि आपको पता है, इसमें बहुत से बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि निराशा हाथ लग जाएगी, लेकिन ठीक है, 2-4 नंबर से अगर जिनको लगता है रुक रहा है, ठीक है, फिजिकल की तैयारी करिए। लेकिन जैसा कि आपको पता है, अभी हाल ही में एसएससी ने 39,481 एसएससी जीडी की नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आप उधर आपके लिए सुनहरा मौका है, ठीक है मेरे दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी में जो रीजनिंग का वेटेज होता है। एक बात और, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो रीजनिंग होता है, ये मान के चलिए 95% रीजनिंग पूछी ही जाती है। इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे दोस्त, जो मुझसे अंत तक जुड़ा रहेगा, जिस दिन आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे आप ये पाएंगे कि वाकई क्वेश्चन डिक्टो आपको वहाँ मिलेंगे देखने को, ठीक है। ऐसा कोई बिरला क्वेश्चन होगा जो आप वहाँ छोड़ के आएंगे, ये आपके छोटे भाई का वादा है मेरे दोस्त। एसएससी जीडी में 20 क्वेश्चन रीजनिंग का वेटेज जो होता है 20 क्वेश्चन का होता है, ये आपको पता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन होता है। इस बात की गारंटी लेता हूँ, कोई भी दोस्त 19 नहीं करके आएगा। 19 करेगा पढ़ाना छोड़ दूंगा, इस बात का प्रॉमिस करता हूँ मेरे दोस्त। आइए इसी क्रम में मैं आपके बीच रीजनिंग में डायरेक्शन टेस्ट चैप्टर का शुरुआत करता हूँ। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ इस क्लास का आगाज़ करते हैं मेरे दोस्त। कहते हैं कि ज़िंदगी एक अभिलाषा है, अजब इसकी परिभाषा है, और संवर गई तो जन्नत और बिखर गई तो तमाशा है मेरे दोस्त, बिखर गई तो तमाशा है। इसी नई ऊर्जा के साथ, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ इस क्लास का शुभारंभ करते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन करने से पहले 5 से 10 मिनट कुछ बेसिक चीज़ पर बात करेंगे जो आपके चैप्टर से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आइए मेरे दोस्त, आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स इस पर बता देते हैं। क्या है बेसिक पॉइंट्स? डायरेक्शन टेस्ट मेरे दोस्त, जो स्टूडेंट इसको पहली बार पढ़ रहा है, मैं ये मान के पढ़ाऊंगा आपको कि आप 0 लेवल पे हैं मेरे दोस्त, और आप अंत में ये पाएंगे कि आप 0 से, शून्य से शिखर पे पहुंच चुके होंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा मेरे दोस्त जो आप एग्जाम में छोड़ कर आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन को मैं स्मार्ट अप्रोच से कराऊंगा। आप मजदूरी करना छोड़ दो मेरे दोस्त। मजदूरी यानी बड़े बड़े क्वेश्चन को धराशाही करने के कॉन्सेप्चुअल होता है, उस कॉन्सेप्ट को सीखना पहले सीखो। जो जल्दी क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन करना और क्वेश्चन को जल्दी करना ये दोनों अलग बात हो जाती है मेरे दोस्त। क्वेश्चन को करना और क्वेश्चन को जल्दी करना ये दोनों बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और ये दोनों बातें बहुत अलग हैं, ठीक है। इसी क्रम में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, ठीक। बेसिक चीज़ें क्या हैं? जैसा कि आपको पता है, इनमें 4 दिशाएँ होती हैं। ये क्या होता है? पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक। ये क्या होगा मेरे दोस्त? ये हमारा उत्तर हो जाएगा, और ये क्या होगा मेरे दोस्त? ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। इतनी बात में किसी दोस्त को डाउट? आई होप कोई डाउट नहीं बचेगा, आई होप कोई डाउट भी नहीं है। हमेशा पता है इनके बीच 90 डिग्री होता है, और इनके बीच भी 90 डिग्री होता है, और इनके बीच भी 90 डिग्री होता है, और इनके बीच भी 90 डिग्री होता है। आई होप इतनी बात बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी मेरे दोस्त। और इनके बीच में पूरब और दक्षिण बनता है, ये बात भी क्लियर होगी, ठीक। उसके बाद ये क्या होगा? पश्चिम होगा और दक्षिण होगा, ये बात भी क्लियर है। उसके बाद
ये पश्चिम होगा और ये उत्तर होगा। इतनी बात प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक दोस्त को क्लियर हुई होंगी। और इनके बीच में 45-45 डिग्री का कोण बनता है। क्या मैंने बोला? इनके बीच 45-45 का होता है, टोटल 360 का होता है। इतनी बात क्लियर? आई होप आपको इतनी बात बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। मेरे दोस्त ये कॉन्सेप्ट 1 था, कॉन्सेप्ट 2 पे काम करते हैं। कॉन्सेप्ट 2 क्या होता है? कभी कभी हमसे एग्जामिनर क्या करता है, इस टाइप के क्वेश्चनों को घुमाकर देता है, तो बहुत से दोस्त जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। वो कहना कुछ नहीं चाहता, सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है। क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान देते हैं। जैसे कभी क्वेश्चन ऐसा आया, कैसा आया कि कभी बोलेगा कि 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, कॉन्सेप्ट 2 है मेरे दोस्त। कभी बोलेगा 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर कुछ दूर चलने के बाद 45 डिग्री वामावर्त घूमता है, कुछ ऐसे दक्षिणावर्त वामावर्त। हमेशा याद रखना ये क्या होता है, ये क्लॉक होता है। ये क्या है? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, मान लो 11, 12। ठीक है, घड़ी हमारी कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है। इसको हम बोलते हैं क्लॉक वाइज। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? घड़ी की दिशा। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? घड़ी की दिशा। आई होप इतनी बात बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और मेरे दोस्त इसी को दूसरे फॉर्म में मैं क्या व्यक्त कर सकता हूँ? दाया, दाया, दाया। और इसको तीसरे फॉर्म में मैं क्या कर सकता हूँ? दक्षिणावर्त। क्या? दक्षिणावर्त। इतनी बात बेहतर तरीके से समझ में आई मेरे दोस्त? ठीक है। अगर घड़ी ऐसे चल रही है, ऐसे ना चलकर घड़ी ऐसे चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा? यानी ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? घड़ी की विपरीत दिशा। क्या कहेंगे? घड़ी की विपरीत दिशा। क्या कहेंगे? घड़ी की विपरीत दिशा। आई होप इतनी बात बेहतर समझ में आई होगी। और इसको दूसरे फॉर्म में वामावर्त या बायां। मेरे दोस्त मैं आपको ये इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर जो है वो दक्षिण या घड़ी की दिशा ना देकर दायां पूछेगा, या दायां ना देकर दक्षिणावर्त पूछेगा, या इन तीनों में कोई एक पूछेगा, तो उसका मतलब एक ही होता है। इतनी बात समझ में आई? यानी घड़ी की दिशा या दायां या दक्षिणावर्त, बात क्या है? एक ही है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा। क्या होता है? घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा आ जाए या वामावर्त आ जाए या बायां आ जाए, बात क्या होगी? एक ही होगी। ठीक है, इतनी बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आई? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे दोस्त कुछ बातें थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मेरे दोस्त, इसमें ये तो कॉन्सेप्ट 2 था, एक और ध्यान देना, कॉन्सेप्ट 3। मेरे दोस्त इसमें ये भी पूछता है, क्या? सुनो, क्या कभी मान लो, चलो ठीक है मैं बताता हूँ, लेफ्ट से राइट कटता है, ये बात हमेशा याद रखना। लेफ्ट से राइट कट जाएगा, राइट से लेफ्ट कट जाएगा, ये बात समझ में आई? लेफ्ट से राइट कटता है, राइट से लेफ्ट कटता है, लेफ्ट से लेफ्ट जुड़ता है, राइट से राइट जुड़ जाता है, लेफ्ट से लेफ्ट रहेगा तो जुड़ जाएगा, राइट से राइट रहेगा तो जुड़ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? यानी हमारे ये कहने का मतलब होगा, अगर सेम होगा, अगर सेम होगा तो चीज़ें जुड़ जाएंगी, अगर सेम होगा तो चीज़ें जुड़ जाएंगी, और सेम नहीं होगा तो चीज़ें कट जाएंगी या चीज़ें घट जाएंगी। इतनी बात समझ में आई? बहुत अच्छे। अगला देखते हैं मेरे दोस्त क्या कहना चाहता है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। अगला कॉन्सेप्ट में देखते हैं दोस्त, अगला इसमें लेफ्ट से राइट हो गया, चलो मैं हो गया। अब क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा
वैसे वैसे फिर उसको बताएंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा फिर चीज़ें बताई जाएगी, ठीक है। चलो हम मेरे दोस्त क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपके सामने। क्वेश्चन को देखो मेरे दोस्त, क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है मेरे दोस्त, देखो। आकाश पूर्व की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। हाँ मेरे दोस्त, एक बात और मैं बताना चाह रहा था आपको कि हमारे पास तो देखिए मेथड बहुत से होते हैं, एक सवाल को हल करने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन मेरे दोस्त कई सारे तरीकों को ना जानकर किसी एक तरीके को जानो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से या आपके एग्ज़ाम में टाइम को कंज्यूम ना करें, ठीक है। वो हमारे लिए बेहतर होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में टाइम नहीं होता, ये आपको बेहतर तरीके से पता है, ठीक है। तो हम ऐसे अप्रोच पर काम करेंगे जो हमारे टाइम को कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है आकाश पूर्व की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। मैं ये मानता हूँ मेरे दोस्त कि आपको ये बेहतरीन तरीके से पता होगा कि पूरब हमारा ये होता है। आई होप ये बात सभी दोस्तों को समझ में आई होंगी या आती भी हैं, ठीक है, आई भी है। और इसके विपरीत पश्चिम होता है, ये बात भी क्लियर है। ये हमारा उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है, ये बात सभी को क्लियर है, ठीक। मेरे दोस्त कहता है कि आकाश पूर्व की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है। आकाश पूर्व की दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। मैं ये मानता हूँ मेरे दोस्त, कभी भी अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेगा, कभी भी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेगा तो आप अपने से इंगित करना है। जैसे अगर यहाँ आकाश है तो आपका जो भी नाम होगा आप इसके स्थान पे अपना नाम रखेंगे तो क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा मेरे दोस्त, बेहद आसान हो जाएगा। जैसे मान लो मैं आपका नाम सुनील मानता हूँ, ठीक है, बोलो हाँ। मान लो आप यहाँ बैठे हैं क्योंकि बोल रहा है पूर्व दिशा में, तो मैं आपको यहाँ बैठा दिया हूँ। अब बताओ अगर आप यहाँ बैठे हैं, पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं, तो आपका दाहिना कौन सा होगा मेरे दोस्त, आपका दाहिना कौन सा होगा। आई होप आप इतनी बात जानते होंगे कि आपका दाहिना हाथ ये होगा, आपका बायां हाथ कौन सा होगा, बायां हाथ ये होगा। इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त, ठीक है। खड़ा है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। मेरे दोस्त घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। क्या करता है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे करके चलती है ना, ऐसे 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 करके चलती है, ऐसे चलती है, यानी क्लॉकवाइज कितना चल रहा है, 90 डिग्री। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री जा रहा है मेरे दोस्त। घड़ी की दिशा यानी दायां, यही बताया ना अभी ऊपर, बताया था कि दायां हो या दक्षिणावर्त हो या घड़ी की दिशा की बात करें तो चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। यानी घड़ी की दिशा में कितना गया, 90 डिग्री गया। तो मैं यहाँ था, घड़ी की दिशा यानी दाहिना, आपके दाहिने हाथ पे 90 डिग्री घुमाता हूँ तो आपकी प्रेजेंट में जो आपके फेस का मुख होगा, या सॉरी जो आपकी फेस की दिशा होगी वो दक्षिण हो जाएगी। आई होप इतनी बात बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दक्षिण, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। कहता है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, ठीक है। देखो ये पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण का जो सीक्वेंस है इसको आपको याद करना होगा। पूरब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये बात क्लियर है इतनी आपको, ठीक है। उत्तर की दिशा और करके खड़ा है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताना था आपको, चलो ठीक है, इसको आप ऐसे ना किया करो। जब भी डिग्री की बात करेगा आपको ऐसे मेथड पे काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसे मेथड पे काम करेंगे, मान लो, चलो ठीक है मैं मानता हूँ कि आप इस पे कर भी लेते हैं, तो मेरे दोस्त आप विश्वास मानो ये बहुत टाइम ले लेगा आपको। मैं विश्वास दिलाता हूँ ये आपका बहुत टाइम ले लेगा। आप कितने भी फ्रिक्वेंसी से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ उसके कंपेयर में आप इसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाएंगे, ये बात मैं प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बेहतर है तो आप बिल्कुल इस मेथड पर जाइए, लेकिन एक बार मेरा मेथड देखिए क्या आपको पसंद आता है मेरे दोस्त। चलो, लेकिन ये चीज़ें आपको हमेशा याद तो रखनी पड़ेंगी,
ठीक है। चलो देखो, जब भी बात करेगा 100 डिग्री, सॉरी, जब भी क्वेश्चन में डिग्री की बात करेगा, किसकी बात करेगा? डिग्री की बात करेगा। डिग्री की बात करेगा तो दिशा पूछे या दूरी पूछे, क्या पूछे? या दिशा पूछे या दूरी पूछे, एक कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें पूछ रहा है किस दिशा में देख रहा है, दिशा पूछ लिया मेरे दोस्त। जब पूछेगा दिशा कौन सी है, तो एक तरफ तो हम क्लॉकवाइज लिख लेंगे और एक तरफ हम एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? एक तरफ क्लॉकवाइज लिख लेंगे, एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज लिख लेंगे। आई होप इतनी बात बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, इससे हमसे मतलब नहीं है कहाँ खड़ा है कहाँ नहीं खड़ा है, इससे प्रेजेंट में कोई मतलब नहीं है, ये बाद में देखा जाएगा कौन कहाँ खड़ा है, ठीक है। खड़ा है, उसके बाद वह घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। मेरे दोस्त, समझने वाली बात तो यहाँ से शुरू होती है, घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। समझने वाली बात तो मेरे दोस्त यहाँ से होती है कि घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूमता है। घड़ी की दिशा मैंने क्या बताया? अगर बोलेगा क्वेश्चन में घड़ी की दिशा पहला, या बोलेगा दाया, या बोलेगा दक्षिणावर्त, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। दक्षिणावर्त, दाया या घड़ी की दिशा, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। वामावर्त या बाया या घड़ी की विपरीत दिशा, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। वो सिर्फ आपको फंसाने के लिए ऐसे क्वेश्चन को रखता है घुमा के, ठीक है। घड़ी की दिशा में 135 डिग्री लिखा है, तो हम घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज में क्या करेंगे? 135 डिग्री लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त? ठीक है। फिर वह विपरीत दिशा में, फिर से समझो क्या कह रहा है, फिर से वह विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, ठीक है। फिर वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, फिर वह घड़ी की दिशा में 180 डिग्री, घड़ी की दिशा 180 डिग्री, घड़ी की दिशा 180 डिग्री में घूमता है, तथा अंत में घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमता है। फिर घड़ी की विपरीत दिशा 135 डिग्री, ठीक है। चलो मेरे दोस्त, वो क्वेश्चन चला गया, अभी समझ में नहीं आ रहा है आएगा कहाँ से। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको देख लेता हूँ। सेम टाइप का क्वेश्चन वही है। मेरे दोस्त कुछ उसी सीक्वेंस में या दूसरे वही क्वेश्चन है, वो थोड़ा हट गया यार, वो मिल नहीं रहा है। कहते हैं कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की देख रहा है। चलो मैं वही बता देता हूँ। देखो यहाँ पूछ लिया ना, अगर कभी डिग्री की बात कर लेगा, कभी भी डिग्री की बात करेगा, तो हमेशा एक दिमाग पे अपने कॉन्सेप्ट रख लेना, एक तरफ क्लॉकवाइज और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। जब भी डिग्री में क्वेश्चन रहेगा, तो अगर आपको लास्ट में ये देखना है, अगर देखो पहली बात सुनो, अगर डिग्री में लिखा है तो आप लास्ट में देखना क्या पूछ रहा है। दिशा पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम कर लेंगे। दिशा पूछेगा, देखिए दूरी पूछेगा दूसरा लगेगा, दिशा पूछेगा तो एक तरफ क्लॉकवाइज एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज, एक तरफ क्लॉकवाइज और एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है, उसके बाद वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री। मेरे दोस्त घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज ना, यही तो बताया था, घड़ी की विपरीत दिशा यानी 135 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। घूमकर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, फिर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री की बात कर लिया, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, फिर घूम जा, उसका मुख किस दिशा में है? मेरे दोस्त यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ 135 डिग्री है। ये इससे कितना ज़्यादा है?
45 डिग्री ज़्यादा है ना? कितना ज़्यादा है मेरे दोस्त? 45 डिग्री ज़्यादा है। ज़्यादा है 90 ज़्यादा है या 135 ज़्यादा है, ये बता दो। 90 ज़्यादा होता है या 135 ज़्यादा होता है? मेरे दोस्त जैसा कि आपको पता है 135 ज़्यादा होता है। 135 कहाँ है? एंटी क्लॉकवाइज में है। कहाँ पे है? एंटी क्लॉकवाइज। यानी अभी वो जो प्रारंभ में जिस दिशा में था वहाँ से इसको 45 डिग्री वामावर्त या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देंगे। ये पूर्व था, पता है आपको। ये क्या था? पश्चिम था। ये क्या था? उत्तर था। ये क्या था? दक्षिण था। इतनी बात समझ में आई? एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में, यानी वो यहाँ देख रहा था। मेरे दोस्त मान लो तुम यहाँ बैठे हो और आपका फेस इधर है, तो आपका दाहिना तो यही होगा और आपका बायां तो यही होगा ना। तो बायां यानी घड़ी के विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाएंगे, यानी कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा? इधर आप देख पा रहे होंगे। तो 45 डिग्री घुमाएंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा। 45 डिग्री यहाँ होता है, 45 यहाँ होता है, तभी तो दोनों के बीच 90 बनता है। तो यहाँ घुमाएंगे तो इनके और इनके बीच क्या बनेगा? पश्चिम और दक्षिण। कौन बनेगा? पश्चिम और दक्षिण। इतनी बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ फिर इस क्लास का आगाज करेंगे। कहते हैं कि तूफान में ताश के पत्तों का कोई घर नहीं बनता। मेरे दोस्त मेरे एक एक वर्ड को समझ पाएंगे तो आप देखेंगे कि वाकई इस वर्डों में कितनी पावर है। तूफान में ताश के पत्तों का कोई घर नहीं बनता, रोने से कोई मुकद्दर कम नहीं बनता, ज़िंदगी को जीतने का हौसला रखो मेरे दोस्त, कोई एक जीत से फ़कीर तो कोई एक जीत से सिकंदर नहीं बनता, कोई एक जीत से सिकंदर नहीं बनता मेरे दोस्त। आइए इसी सीक्वेंस में इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, इसी सीक्वेंस में इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनीष उत्तर दिशा में देख रहा है, उसके बाद वह निम्न प्रकार से घूमता है 3R 2 लेफ्ट 2 राइट 3L 2R 2 लेफ्ट 2R। चीज़ें कुछ ऐसी ना आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, मैं एक कॉन्सेप्ट अभी शुरू में ही बताया था, लेफ़्ट से राइट कट जाता है। बताया था कि नहीं बताया था? लेफ़्ट से राइट कट जाता है, लेफ़्ट से लेफ़्ट जुड़ जाता है, राइट से राइट जुड़ जाता है, राइट से लेफ़्ट घट जाता है, कट जाता है या घट जाता है। बात इतनी क्लियर हुई? चलो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। यही प्रोसेस यहाँ पे करना है। यहाँ क्या लिखा है? 3 राइट। यहाँ क्या लिखा है? 3 लेफ़्ट। 3 राइट से 3 लेफ़्ट कट जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक। 2 लेफ़्ट से 2 राइट कट जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक। 2 लेफ़्ट से 2 राइट कट जाएगा। क्या क्या बचा मेरे दोस्त? अब क्या क्या बचा मेरे पास? आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त, आप देख पा रहे होंगे हाँ, आप देख पा रहे होंगे मेरे दोस्त 1 राइट बचा है और 1 लेफ़्ट बचा है। आपको दिख रहा है ना? इसको यहाँ लिख लेते हैं। क्या बचा है? 1 राइट बचा है और क्या बचा है? 2 लेफ़्ट बचा है। ठीक है। मैं दोस्त इसको काट तो देता। क्यों काट देता? क्योंकि लेफ़्ट भी था और राइट भी था। मैंने यही तो बताया कि लेफ़्ट से राइट कट जाता है, लेकिन मेरे दोस्त एक्सेप्शनल में आप समझिए ये कट तो जाता, यानी 2 लेफ़्ट और 1 राइट था, कट तो जाता, लेकिन कटेगा क्यों नहीं? कटेगा क्यों नहीं ये जानो मेरे दोस्त। ये कटेगा इसलिए नहीं क्योंकि ये इसमें R 2 बार है और L 1 बार है। सॉरी, R 1 बार है, हाँ R 1 बार है और L 2 बार है। जब यहाँ डिजिट सेम नहीं होगी, जब यहाँ डिजिट सेम नहीं होगी तो चीज़ें कटेंगी नहीं, चीज़ें घटेंगी। क्या होंगी? चीज़ें घट जाएंगी। यानी मेरे दोस्त यहाँ 1R है और ये 2L है, तो इनमें चीज़ें क्या हो जाएंगी?
चीज़ें घट जाएंगी। 2 में 1 जाएगा, क्या आएगा? 1 आएगा। मेरे दोस्त अब एक बात ये बताओ, यहाँ पे आर लिख दूँ या यल लिख दूँ? भाई ये भी तो जानना जरूरी है ना। यहाँ आर लिख दूँ या यल लिख दूँ? क्या करूँगा बताओ मेरे दोस्त? यहाँ पे मैं यल लिखूँगा, यल मेरे दोस्त लिखूँगा। क्यों? ये भी जान लो मेरे दोस्त, मैं यल इसलिए यहाँ लिखूँगा क्योंकि 1 से बड़ा होता है 2, जो बड़ा होता है और जिसके साथ होता है वो वहीं उतार लिया जाता है। यानी 2 बड़ा है और L है, 2 के साथ क्या है? L है, यानी 1 लेफ्ट। मेरे दोस्त वो जो जहाँ प्रारंभ में जिस दिशा में था, वहाँ से मैं 1 लेफ्ट घुमा दूंगा। 1 लेफ्ट दैट कॉल मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, क्या करेंगे? यानी वो उत्तर में था, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, उत्तर होता है और दक्षिण होता है। ये बात क्लियर है? ठीक है। किस दिशा में था? शुरू में किस दिशा में था? उत्तर दिशा में था। ठीक है, अभी वो पूछ रहा है कि प्रेजेंट में उसका मुख किस दिशा में है। प्रेजेंट में पूछ रहा है ना मेरे दोस्त, तो वो शुरू में उत्तर में था, यहाँ पे था। आपका मुख इधर है, आपका बायां ये हुआ, आपका दायां ये हुआ, आपको पता है। 1 लेफ्ट का बात कर दिया, यानी 90 डिग्री बायां घुमाऊंगा। बायां मतलब आप यहाँ थे, आपसे बाएं ये, यानी आप कहाँ हो जाएंगे? पश्चिम दिशा में हो जाएंगे। कहाँ हो जाएंगे मेरे दोस्त? पश्चिम दिशा में। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उसी सीक्वेंस में ये दूसरा क्लास, उसी सीक्वेंस में ये दूसरा क्वेश्चन है वही, लेकिन इसमें डिजिट जो है बड़े कर दिए हैं। है कुछ नहीं, बस समझना है। बस इसमें कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ मेरे दोस्त, समझो कॉन्सेप्ट क्या है। कि ये पूरब होता है, पता है आपको, ये पश्चिम होता है, ये भी आपको पता है, ये आपका उत्तर होता है, ये भी पता है, ये आपको दक्षिण होता है, ये पता है। मैं मानता हूँ कि आपका नाम अमन है। क्या है मेरे दोस्त? आपका नाम अमन है। मैं कह दूँ अमन भैया आप यहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? आप मान लो दक्षिण दिशा में बैठे हैं। बोलो हाँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त? बोलूँ मैं अमन आप दक्षिण दिशा में बैठे हैं और मैं आपसे कहूँ कि आप दोबारा दक्षिण दिशा में कब आएंगे? मतलब आप दोबारा दक्षिण दिशा में आना होगा, कैसे करेंगे मेरे दोस्त? या तो इसको क्लॉकवाइज घुमा दो या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो, दोनों में कोई एक घटाओ। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज ही ले जाना, और क्लॉकवाइज ले जा रहे हो तो क्लॉकवाइज ही ले जाना। ठीक है, मैं मानता हूँ मेरे दोस्त आप जो है दक्षिण दिशा में हैं, और मैं आपसे कह दूँ आपको दोबारा दक्षिण दिशा में आना है, तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त? आप देख पा रहे होंगे, मान लो आप दक्षिण में हैं, हम आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। एक बार आप घूमेंगे तो आप पूर्व दिशा में रहेंगे, दोबारा आप घूमेंगे तो आप उत्तर दिशा में आएंगे, तिबारा आप घूमेंगे तो पश्चिम में आएंगे, और चौथी बार आप घूमेंगे तो दक्षिण दिशा में आएंगे। मेरे दोस्त आप ये देख पा रहे होंगे कि हम जिस प्रारंभ में जिस दिशा में थे, अगर उसी दिशा में हमें दोबारा आना होगा तो हमें 4 बार घूमना पड़ेगा। ये बात क्लियर हुई मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अगला देखो मेरे दोस्त। वो यही कहना चाहता है कि मान लो 9R है, 13L है। आप समझो मेरे दोस्त, इन सब में जितने भी दिए हैं इन सब में 4 से भाग देंगे। ठीक है, किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। जो शेष बचेगा वो लिख दिया जाएगा। मेरे दोस्त आप 4 में 9 से भाग दोगे, क्या बचेगा मेरे दोस्त? 4 में 9 से भाग दोगे तो क्या होगा मेरे? समझो मेरे दोस्त, 4 में 9 से भाग दोगे तो शेष 1 बचेगा। 4 दूनी 8, 8 में 1 जोड़ोगे 9 आया, 1R, यानी क्या बचा? 1R। क्या बचा मेरे दोस्त? 1R। ठीक है, 4 से इसमें भाग दोगे तो क्या बचेगा? 1L। क्या बचेगा? 1L। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? उसके बाद 4 में 17 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1R। इतनी बात समझ में आ रही है ना? यानी हमारे कहने का मतलब आप सभी डिजिट में 4 से भाग दे दीजिए। इनमें 4 से देंगे 1 लेफ्ट,
इनमें देंगे 1 राइट, यानी आप ऐसे कर लीजिए सब में, तो यही बचेगा 1 राइट 1 लेफ्ट, 1 राइट 1 लेफ्ट, 1 राइट 1 लेफ्ट। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 राइट 1 लेफ्ट, 1 राइट 1 लेफ्ट। मेरे दोस्त ठीक है, फिर क्या करेंगे आप देख लेना, 1 लेफ्ट 1 राइट, ऐसे ही कुछ बचेगा। ठीक है, 1 राइट 1 लेफ्ट, 1 राइट 1 लेफ्ट, 1 राइट 1 लेफ्ट, 1 राइट 1 लेफ्ट। मेरे दोस्त मैं क्या बताया था, जब डिजिट भी सेम हो, डिजिट भी सेम हो और लेफ्ट हो और एक तरफ राइट हो, चीज़ें कट जाएंगी। ठीक है, यानी 1 राइट से 1 लेफ्ट, 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 ऐसे सारी चीज़ें कट जाएंगी, ऐसी सारी चीज़ें कट जाएंगी। यहाँ भी चीज़ें कट जाएंगी, यहाँ भी कट जाएंगी, यहाँ भी कट जाएंगी, यहाँ भी कट जाएंगी। मेरे दोस्त आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, यानी 1 राइट से 1 लेफ्ट कट गया, 1 लेफ्ट से 1 राइट कट गया। जब सारी चीज़ें कट जाती हैं, क्या बोला मैंने, जब सारी चीज़ें कट जाती हैं अंत में कुछ भी नहीं बचता, अंत में कुछ भी नहीं बचता, तो उसका जो आंसर होता है मेरे दोस्त, उसका जो आंसर होता है वही आंसर होता है जो शुरू में दिशा दी होती है। यानी अगर वो शुरू में पश्चिम दिशा में था, कहाँ पे था, अगर शेष कुछ नहीं बचा है तो उसका वर्तमान में भी पश्चिम दिशा में ही उसका मुख होगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, पश्चिम दिशा आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त, आई होप इतनी बात बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हाँ बहुत ही शानदार मेथड है इसका, मैं आपको देता हूँ। जब भी इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है किसी दिशा में जा रहा है, वह किस दिशा में जा रहा है, ये मान के चलो टाइप 4 है, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। देखो मेरे दोस्त एक बात जान लेना, आप अच्छी तरीके से समझना, आँखों आँखों में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, आँखों आँखों में क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। इसको सॉल्व करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ, विरासत में मिली है ये वफादारी, मेरे दोस्त विरासत में मिली है ये वफादारी, फितरत में मक्कारी नहीं है, फितरत में मक्कारी नहीं है, खुदा ने रखा है ये रोशन चेहरा, क्योंकि मुझे जलने की बीमारी नहीं है मेरे दोस्त, जलने की बीमारी नहीं है। आइए इसी मोटिवेशनल कोटेशन के साथ इस क्लास का, इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करते हैं मेरे दोस्त। मेरी क्लास में आप शानदार तरीके से सिर्फ आप देखते रहिए, क्वेश्चन को आँखों आँखों में कर दिया जाएगा, आप सिर्फ ऐसे देखते रह जाएंगे, आंसर आपके पेन के नीचे से निकल जाएगा। ये आपका छोटा भाई प्रॉमिस करता है। अगर कोई गलती हो मेरे दोस्त, आपका छोटा भाई हूँ, गलती समझकर माफ़ कर देना मेरे दोस्त, ठीक है मेरे भाई, मेरे बड़े भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र। ऐसा अगर कभी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। अच्छा एक बात और है मेरे दोस्त, कभी भी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर डरना मत, क्योंकि आप क्या है कि एग्जामिनर आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है, लेकिन दोस्तों आप अगर वो आपके दिमाग के साथ खेलना चाहता है तो हम भी उसके दिमाग के साथ खेल जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि सिकंदर हालात के सामने नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो ज़मीन पर नहीं गिरता, गिरते होंगे हजारों दरिया समंदर में मेरे दोस्त, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता, किसी दरिया में नहीं गिरता। मेरे दोस्त आप वो सिकंदर हो जो हालातों के सामने नहीं रोते, हालातों के सामने नहीं रोते मेरे दोस्त।
आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए और क्वेश्चन में बायां दायां दायां बायां बहुत सी चीज़ें को बात करता है, तो हमें क्वेश्चन से डरना नहीं है मेरे दोस्त, वो सिर्फ आपके माइंड के साथ खेल करना चाहता है। मेरी बात को समझना मेरे दोस्त, जब भी क्वेश्चन में बायां दायां बहुत ज़्यादा टर्नओवर कर रहा है, तो आपको लास्ट में ऐसे क्वेश्चनों को लास्ट में देखना है वो कहना क्या चाह रहा है। मेरे दोस्त अगर दिशा पूछेगा तो क्वेश्चन आंखों आंखों में हो जाएगा, विदाउट पेन विद इन 10 सेकंड में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पेन के नीचे से निकल जाएगा। देखते रहो मेरे दोस्त, ये मीटर से आपसे कोई मतलब ही नहीं है। जब दूरी पूछेगा तब हम मीटर, ये कितना मीटर चला या नहीं चला ये मैटर करेगा, लेकिन दिशा पूछेगा तो मीटर से कोई मतलब नहीं होगा। पहली बात, इसको आप काट दो, आप इसको काट दो, आप इसको भी काट दो, आप 16 मीटर भी काट दो। मैंने बताया जब दिशा पूछेगा तो इससे कोई आपको मतलब नहीं है, पहली बात। चलो मेरे दोस्त देखते हैं, जब वो दिशा पूछ लिया, क्या पूछ रहा होगा, किस दिशा में जा रहा है। मेरे दोस्त जब वो दिशा पूछेगा तो सिर्फ हमें बायां और दायां देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा मेरे दोस्त, बायां और दायां देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, बायां और दायां देखना पड़ेगा। मेरे दोस्त वो वर्तमान में पूर्व दिशा में है, पहली बात, यहाँ से कोई मतलब नहीं, ये लास्ट में देखा जाएगा। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, दाएं पे मैंने गोला लगा लिया, बोलो हाँ। मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, बाएं पे मैं टिक कर लेता हूँ, फिर तथा 23 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, हम दाएं पे गोला कर लेंगे। इतनी बात, आई होप इतनी बात शानदार तरीके से आपको समझ में आई होगी मेरे दोस्त। और इसी नई ऊर्जा के साथ, इस क्लास के साथ अंततः ऐसे बने रहिए मेरे दोस्त। आप पाएंगे कि यहाँ वाकई क्वेश्चन हमसे बनने लगे हैं, जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहा था मेरे दोस्त, आप देखेंगे आंखों आंखों में क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर देंगे विद इन 10 सेकेंड में। ठीक है मेरे दोस्त, दायां से बायां देखेंगे, बायां से दायां देखेंगे, जो भी चीज़ें होंगी गोला लगा लिया जाएगा। इतनी बातें आई होप समझ में आई होगी, आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी मेरे दोस्त। मैं एक बात फिर से बता देता हूँ, लेफ्ट से राइट कट जाता है, राइट से लेफ्ट कट जाता है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में बिठा लो मेरे दोस्त, क्योंकि ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको घूम फिर के आपको यहाँ आना पड़ेगा। लेफ्ट से राइट कटेगा यानी आसमान होगा तो चीज़ें क्या होंगी, चीज़ें घटेंगी या कटेंगी। चीज़ें अगर मान लो लेफ्ट से लेफ्ट होता तो जुड़ जाता मेरे दोस्त। अगर कभी चीज़ें मान लो समान है, मान लो मैं आपसे ये कहता हूँ, मान लो मैं आपसे कहता कॉन्सेप्ट जान लो, मैं आपसे कहता हूँ 1 लेफ्ट है और 1 लेफ्ट ये भी है मेरे दोस्त, ये जुड़ जाएगा। जुड़ के मेरे दोस्त अगर 2l आया है तो 2 बार लेफ्ट नहीं करेंगे, 2 लेफ्ट यानी 1 राइट घुमा दो। अगर यही 2 राइट होता तो 1 लेफ्ट घुमा देता। बात क्लियर हुई। 2 लेफ्ट को या 1 राइट कर दो, या 2 लेफ्ट को 2 बार बाएं घुमा दो। इससे अच्छा है कि उसको 1 बार दाएं घुमा दिया जाए। इतनी बात समझ में आई मेरे दोस्त। मैं क्या बताया कि दायां से बायां कट जाएगा। मैंने क्या बताया मेरे दोस्त, दायां से बायां कट जाएगा, दायां से बायां कट जाएगा। इतनी बात आई होप बेहतर तरीके से आपको समझ में आई होगी मेरे दोस्त। आप देख पा रहे होंगे लास्ट में बायां बचा है। क्या बचा है मेरे दोस्त, बायां बचा है मेरे दोस्त, बायां बचा है मेरे दोस्त, बायां बचा है। क्या बचा है, बायां मेरे दोस्त, बायां बचा है ना, बायां बचा है मेरे दोस्त। अब ध्यान देना कि वो शुरू में किस दिशा में था, शुरू में पूर्व दिशा में था। मान लो आप शुरू में कहाँ थे, पूर्व दिशा में। मान लो आपका नाम नितिन है, आप शुरू में पूर्व दिशा में थे, बोलो हाँ, बोलो हाँ। आप कहाँ थे, पूर्व दिशा में थे। 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 इतनी बात समझ में आई। मैं मानता हूँ नितिन भाई तुम यहाँ थे, तुम कहाँ थे, पूर्व दिशा में थे। कहाँ थे मेरे दोस्त, पूर्व दिशा में थे। अगर आप पूर्व दिशा में हैं मेरे दोस्त तो आपको बायां घुमाना है। मैं आपको बाएं घुमा दूंगा तो आप किस दिशा में आ जाएंगे मेरे दोस्त। आपको पता है अगर आपका मुख अगर पूर्व की ओर है तो आपका दाहिना ये हो जाएगा और आपका बायां ये हो जाएगा। इतनी बात शानदार तरीके से आपको समझ में आई होगी मेरे मित्र, मेरे प्यारे साथी।
आपको पता है अगर आप पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं तो ये आपका दाहिना हो जाएगा और ये आपका बायां हो जाएगा। इतनी बात बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी मेरे मित्र। मेरे दोस्त आप देख पा रहे होंगे यहाँ 1 लेफ्ट बचा है, यहाँ क्या बचा है 1 लेफ्ट बचा है। अगर मेरे दोस्त 1 लेफ्ट बचा है मेरे नितिन भाई, अगर तुम पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो, अगर 1 लेफ्ट घुमा देता हूँ, 1 लेफ्ट दैट कॉल मीन्स 90 डिग्री। मेरे दोस्त अगर 1 लेफ्ट घूमने की बात करेगा तो आप 45 डिग्री मत घुमाना, क्योंकि 45 डिग्री घूमने की बात करेगा तो वो यहाँ लिखा होगा कि 45 डिग्री घूमेगा, ठीक है। 1 लेफ्ट यानी अगर मैं 90 डिग्री घुमाऊंगा मेरे दोस्त, आप देख पा रहे होंगे मेरे नितिन भाई आप उत्तर दिशा में अभी हैं। कहाँ हैं मेरे दोस्त, आप उत्तर दिशा में हैं। आपका इस क्वेश्चन का लाजवाब आंसर उत्तर आएगा, उत्तर आएगा, उत्तर बी। मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरे दोस्त इसके पहले का जो मैं क्वेश्चन बताया था आपको, सेम टाइप का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो मेरे दोस्त इसमें दिशा पूछ रहा है ना, जब भी क्वेश्चन में दिशा पूछेगा तो मैंने आपको बताया था आंखों में आंसर आएगा। आपको इससे आपसे कोई मतलब नहीं होगा, पहली बात आप जान लो, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। ये क्या पूछ रहा है, ये सिर्फ आपके माइंड के साथ खेल कर रहा है एग्जामिनर, कुछ भी नहीं है ये, इसको आप काट दो। सिर्फ अगर दिशा पूछ रहा है तो दाएँ बाएँ पे आप काम करेंगे। मेरे दोस्त इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास मेरे दोस्त इसी पे एंड करते हैं और मुझे भरोसा है मेरे दोस्त आपको ये क्लास बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। और मेरे दोस्त अगर ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास से लाभ मिल सके। और ऐसे ही प्यार बनाए रहिए मेरे दोस्त। आपका छोटे भाई से अगर कोई गलती है तो क्षमा चाहिए, क्षमा चाहता हूँ मेरे दोस्त। कल की नई क्लास और नई ऊर्जा के साथ आपके सामने एक नए सेशन का आगाज़ करते हैं मेरे दोस्त। इस सेशन का अंत करने से पहले एक मोटिवेशनल स्पीक के साथ इस क्लास का अंत करते हैं मेरे दोस्त। मोटिवेशनल स्पीक कुछ ऐसा है कि मेरे दोस्त तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, तजुर्बों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया करते, कुत्ते भौंकते हैं अपने जिंदा दिली का एहसास कराने के लिए मेरे दोस्त। पर जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है मेरे दोस्त। आप वो जंगल के शेर हो, वाकई जिन्हें बात करना आता है, अक्सर वो खामोश होते हैं मेरे दोस्त, अक्सर वो खामोश होते हैं। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्लास नई ऊर्जा के साथ नए सेशन का आगाज़ करते हैं। जय हिंद सर।